Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. Third phase for psychological assessment. The Special Security Unit SSU की टेस्ट हो गई थी जो 26 तारीख को। अब जो है इनका थर्ड फेज़ है, यानी कि इनकी फिज़िकल टेस्ट भी हो गई जिसको हम फर्स्ट फेज़ कहते हैं। सेकंड में इनकी टेस्ट हो गई। अब इनकी थर्ड फेज़ जो है ये है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। असेसमेंट होती है कि आपको जांचना साइकोलॉजिकल तौर पे। ये इसकी तैयारी जो है इंशाल्लाह मैं आपको यूट्यूब पे जो है वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये क्या होता है इसके बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये अब जो प्रोसेस है इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन से एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन एसएसयू क्या है थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए और बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए। और मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। काफ़ी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है आपको पता होना चाहिए कि ये 18 अक्टूबर 2010 को इस्टेब्लिश हुई, यानी क़याम में आई। इस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 18 2010 को। आसिफ अली जरदारी थे प्रेसिडेंट उस वक्त। उनका ये आइडिया था और उनके साथ जो भी ऑफिसर्स थे, ये सीनियर्स ऑफिसर्स का और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का ये विजन था कि एक ऐसी फोर्स तैयार की जाए जो कि स्पेशल सिक्योरिटी हो। अब ये स्पेशल सिक्योरिटी सिर्फ ख़ास वीवीआईपी बंदोबस्त के लिए नहीं, लेकिन हमारे सोसाइटी के लिए भी है। बेसिकली इसका पहले जो काम है वो है स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया करना। ये आम सिक्योरिटी से थोड़ा बेहतर है, अलग है। इनका काम भी डिफ़िकल्ट है। आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना जो है टफ़ कह लें आप इसे। ये एक सख्त सिक्योरिटी है और ये बहुत अच्छी रिस्पेक्टेडफुल जॉब है, लेकिन ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं, बहादुर लोगों की जॉब है। और देखेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ इनका मोटो ही ये है कि डू नॉट वरीड अबाउट योर डेथ, डू नॉट अफेयर्ड ऑफ योर डेथ, वर्क हार्ड, इफ़ यू आर नॉट अफेयर्ड यू विल सर्वाइव। सो देखें, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म इनका मेन जो काम है सिक्योरिटी देना है और काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करना है। टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी, इनको काउंटर यानी कि ख़त्म करना, सिक्योरिटी मुहैया करना। और एसएसयू का रोल जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस, डायनामिक लीडरशिप देना, डेडिकेटेड पर्सनल लीडिंग फोर्स की तौर पे काम करना, एसएसयू का रेपुटेशन बढ़ाना, फॉरवर्ड थिंकिंग करना। ये जो पॉइंट मैंने लिखी हैं, ये एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी लिखी दिखती हैं अपनी। फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब होता है, जैसे लेट्स सपोज एक आम बंदा सड़क पे जा रहा है, तो जो फॉरवर्ड थिंकिंग होगी वो किसी के मूवमेंट पे भी जांच पड़ताल करेगा कि हालांकि ये बंदा जो है इस एरिया का है या किसी वारदात के लिए जा रहा है या कोई नॉर्मल बंदा है। जैसे आप बाहर के गेटअप से तो जान सकते हैं ये कि फलाना जो जा रहा है ये एक स्टूडेंट है, आप बैग देखेंगे, पेन देखेंगे वगैरह, लेकिन हर किसी को आप बाहर के गेटअप से नहीं देख सकते। जैसे कि काले कोट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये वकील हैं, लेकिन आप हर इंसान को तो नहीं परख सकते। लेकिन इनकी ये भी जॉब में शुमार है कि ये फॉरवर्ड थिंकिंग करें, हर एक एक बंदे को जान पहचान रखने की कोशिश करें। इनकी ट्रेनिंग में शुमार है कि ये किस किस्म के बंदे हैं। इनकी चाल और चाल से पता चल जाता है कि क्या हालांकि ये किसी मुलविस तो नहीं है किसी जराइम में। सो ये फॉरवर्ड थिंकिंग है। एसएसयू का रेप्यूटेशन हर ज़रे ज़रे की बात पे ध्यान देने से बढ़ता है। अपनी जॉब 100% 100 से ज़्यादा % काम करने से ही रेप्यूटेशन इसका आगे बढ़ता है। लीडिंग फोर्स के तौर पे काम करता है। डेडिकेटेड पर्सनल यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट वाले बंदे इस जॉब में नहीं आ सकते। डायनामिक लीडरशिप चाहिए। एसएसयू में शुमार होने के लिए लीडरशिप हर पर्सनैलिटी में लाजमी है। आपको लीड बाय फोर्स करना आना चाहिए, आप पीछे नहीं छुप सकते। सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी हर किस्म की सिक्योरिटी तो आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और आप इस मयार पर उतरते हैं कि नहीं। ये एसएसयू का पूरा रोल है। इनकी सर्विस है सेफ गार्डिंग करना इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, जो भी पाकिस्तान में विद इन द प्रोविंस ऑफ कह लें
इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी पहले तो सिक्योरिटी मुहैया करना, जैसे जिनका विज़न था आसिफ अली जरदारी, जैसे ये हो गए, तो उनके पार्टीज़ के लोग हो गए, कई अहम इदारे और उनके सरबराह हो गए। स्पेशल सिक्योरिटी जिनकी जान की बेहद ही हिफाजत करनी है कि पर्सनैलिटीज़ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की सेफ गार्डिंग। बॉर्डर पब्लिक विद सिंध पुलिस के साथ ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में कोई जो है जराइम पेश आ रहे हों और ये कहें कि सिर्फ हमारा स्पेशल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के लिए काम है तो हम कम्युनिटी के काम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये कम्युनिटी ओवरऑल सेफ्टी ऑफ कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। मेंटेनिंग लॉ विद इन द प्रोविंस, यानी पूरे सूबे में ये लॉ को मेंटेन रखने के लिए भी काम करते हैं, इनका यानी कि बहुत ही खास अच्छा काम है। और SSU ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे लेट सपोज साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कर दें, इंटरव्यू में कर दें, क्योंकि अब आपका फेज़ है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। सो इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इसमें जो है SSU का फुल फॉर्म ये भी आप देख लें। और इसमें एक अहम चीज़ है CSR भी पूछते हैं कि ये है क्या, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट अफेयर ऑफ डेथ। ये जो पॉइंट्स हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, ये लास्ट की पॉइंट्स हैं। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर जाएंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इनके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन ये तो लास्ट का प्रोसेस है। इंटरव्यू के बाद जो है आपकी मेडिकल टेस्ट होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जब आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा तो ये बातें हम उस वक्त आपको बताएंगे। इंटरव्यू के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद भी काफ़ी जो है प्रोसेस है, उसके बाद ये प्रोसेस है और ट्रेनिंग तो उनकी होती है जब जॉब उनको मिल जाती है। ये जो है ये लास्ट पार्ट है। बीच में मैं आपको बता, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 031177999546। इमरान सर्वर व्हाट्सएप ग्रुप एक ही ग्रुप है जिसमें हम जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं। जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी मैं PDF वगैरह बनाता हूँ, जो भी मेरे एकेडमी में काम होता है, मैं सारा इस ग्रुप पे सेंड करता हूँ। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इनकी PDF भी बनाऊँगा जो कि मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें। ये जो नंबर है ये यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं भी आपको शायद टिकटॉक के अलावा और कहीं भी ये ना मिले। ये सिर्फ मेरा एक ही नंबर है 0311779956। क्वेश्चन ये है कि सर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्वेश्चंस कौन से आते हैं? तो देखें, वो तो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। देखें, क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सामने उर्दू में भी रखे जाएंगे, कुछ इंग्लिश में भी रखे जाएंगे। सो मे बी आप अगर सिंधी स्पीकिंग है तो सिंधी स्पीकिंग में भी हो, लेकिन अक्सर जो है उर्दू और इंग्लिश में होते हैं। और कई सारे टाइप हैं इनके। IQ के क्वेश्चन होते हैं, ब्रेन क्वेश्चन होते हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें रिफ्लेक्स एक्शन के क्वेश्चन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन एक्शंस जिसे हम कहते हैं, और इसके कई सारे पार्ट हैं। इसमें मैं आपको इंटरव्यू ऐसे दे दूं कि एक डेमो जैसे समझ लें, एग्री लिखा होता है, डिसएग्री लिखा होता है, एग्री के बाद यहाँ पे लिखा होगा स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। यानी लेट सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करता है, नंबर पहला स्टेटमेंट लिखी होगी, आप स्टेटमेंट देख के पढ़ेंगे। लेट सपोज यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 है कि यू आर अ ब्रेव पर्सन।
अ ब्रेव पर्सन। इसका मतलब है कि आप एक बहादुर इंसान हो, यू आर अ ब्रेव पर्सन। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ये 1 2 3 4, आप किस पे टिक करेंगे? आप अपनी सच्चाई बयान करते हैं कि नहीं? क्या जो है आप बहादुर हैं, एग्री करते हैं? एग्री करना यानी कि हाँ, डिसएग्री करना यानी कि ये झूठ है। क्या आप डिसएग्री करते हैं कि आप बहादुर नहीं? स्ट्रांगली एग्री, हाँ ये तो बिल्कुल 100% सही है। स्ट्रांग डिसएग्री यानी कि ये बिल्कुल ही झूठ है। तो ये आप पे मुनहसर है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को, इस स्टेटमेंट को किस तरह से टिक करते हैं, एग्री। यानी आप यहाँ अगर लिखेंगे कि मैं बहादुर नहीं हूँ, तो ये तो जा भी बहादुर लोगों की ही लिए है। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो आपको इस तरह से इसे टिक करने हैं। जैसे स्टेटमेंट 2 देखें कि सीसीटीवी कैमरास आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी। स्टेटमेंट ये है कि सीसीटीवी जो कैमरास होते हैं ये सिक्योरिटी के लिए अहम हैं। तो क्या इस बात पे आप एग्री करेंगे? एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री? आप कहेंगे स्ट्रांगली एग्री, हाँ ये 100% जो हैं ये सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखते हैं कि अभी कई सारे गवर्नमेंट इदारों पे भी सीसीटीवी कैमरास हैं। सो इस तरह के आपके पास स्टेटमेंट आएंगी। लेट्स सपोज नंबर 3 क्वेश्चन है आईक्यू का। ऐसे समझें कि आईक्यू का ही क्वेश्चन हो हमारे पास। जैसे लेट्स सपोज ये देखें, जैसे हमने कई बार जो है पेपर्स में भी किए हैं। यहाँ पे देखें ये खाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये एक ब्रेन के क्वेश्चन, आईक्यू क्वेश्चन आप देख लें। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इस तरह के जो है आपके पास क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4 स्टेटमेंट, लेट्स सपोज आपसे पूछ लें कि यू शुड शाउट इन अर्थक्वेक सिचुएशंस, यानी जब भी ज़लज़ले का टाइम आए तो आपको चिल्लाना चाहिए। तो क्या आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? अर्थक्वेक के सिचुएशन में आपको क्या वाकई चिल्लाना चाहिए, डिसएग्री करेंगे? नहीं चिल्लाना चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मूव ऑन सेफर साइड्स, सेफ साइड पे आप निकल जाएं और इन्फॉर्म करें अपने नियर बाइस को अर्थक्वेक्स में, लेकिन चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। सो वी शुड नॉट शाउट इन अर्थक्वेक सिचुएशन। सो डिसएग्री, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी और आपका सिर्फ ब्रेन चेक करेंगे कि हाउ स्ट्रांग आर यू, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ब्रेन ये किस तरह से काम करता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट सिर्फ इसे ही कहते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आप कह रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आए थे मुझे। आप क्या करें कि गूगल पे जाएं और अगर गूगल पे लिखेंगे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस, तो उनके पेज पे आ जाएगा कि थर्ड फेज़ एक होता है जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती हैं। असेसमेंट के कई सारे एग्ज़ाम हैं, किस्म जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कई बार स्कूल्स में भी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने 6 माह की ट्रेनिंग की, तो हम हर 15 दिन में एग्ज़ाम लेते हैं। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी कि पढ़ाई के दौरान ही आपके टेस्ट लिए जाएं काफ़ी सारे, इसको फॉर्मेटिव। समेटिव असेसमेंट भी होते हैं। समेटिव असेसमेंट यानी 6 माह पढ़ा के एंड में एक टेस्ट दी, इसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल है, यानी आपकी दिमाग की टेस्ट है, हाउ स्ट्रांग आर यू एलिजिबल फॉर दिस जॉब और नॉट। इफ़ यू डू सो, अगर आप इस पे मेहनत करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, सो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे कई सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको लेके मैं इकट्ठा करके दूंगा वेबसाइट से, काफ़ी सारे बुक्स से, जो मेरे सामने भी आ जाए, मैं भी देखूं, तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।